से लेकर बड़े से बड़े कार्यालय में एक हिंदी का प्रॉपर सेक्शन होता है, हिंदी अधिकारी होते हैं और जो आपकी जितने भी आपकी स्टिपुलेटेड रेगुलेशंस है कि मीटिंग्स होनी चाहिए, ये इतनी इतनी कार्यक्रम होने चाहिए, वो हम बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो उसमें जो एक वहाँ के हिंदी अधिकारी थे, तो 2-3 दिन में ही जब पता चला, मतलब आपको पता है डिवीज़न में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो उसमें पता चलता है कि, और इंसिडेंटली मैं फर्स्ट लेडी ऑफिसर थी उस राजकोट डिवीज़न में। मेरे से पहले कोई क्लास 1 ऑफिसर महिला पोस्टेड ही नहीं थी। तो एक अजूबा भी होता है कि 24-25 साल की एक लड़की आई है जो तो 2-3 दिन में पूरे डिवीज़न में पता चल गया कि हाँ कोई बाहर से आया है। तो वहाँ के हिंदी अधिकारी हुआ करते थे, वो यूपी से थे, तो उनको पता, मेरा नाम है अनुपम बन, तो पता नहीं चलता कि मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि नॉर्मल एक सरनेम जो मिश्रा, सिंह, श्रीवास्तव इस तरह के होते हैं, वो उससे पता चल जाता है आदमी को, पर मेरे नाम से पता नहीं चला। तो बन को गुजरात में उन्होंने बेन बोल दिया, BAN लिखा, तो वो लोग बोलते हैं अनुपम बेन। अनुपम बेन मतलब तो गुजराती ही होगी। तो उस तरह से कन्फ्यूजन में, गुजरात में पोस्टेड तो गुजराती, पर 2-3 दिन में उनको पता चला होगा कि मैं यूपी से हूँ, तो वो आए और वो मेरे से बोले, मैडम आपसे सिर्फ एक अनुरोध है, मैंने आपके हस्ताक्षर देखे हैं और आपका नाम बड़ा सुंदर है, अनुपम नाम है, आप यूपी से हो, तो अगर आप हस्ताक्षर हिंदी में करो तो कितनी अच्छी बात होगी। तो ये 3 दिन ऑफ मेरी नौकरी को ज्वाइन करने में तीसरे ही दिन उन हिंदी अधिकारी ने मुझे प्रेरित किया, और उस दिन के बाद मेरे सारे हस्ताक्षर हिंदी में ही है। तो मैंने आपकी एक जो रेगुलेशन है वो उस दिन से फॉलो कर ली है। जी। पर आप लोग बहुत प्रतिभाशाली लोग हो और हिंदी के प्रचार प्रसार में हमारा छोटा सा भी योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है कि 25, 30, 35, 40 साल में उस समय इंग्लिश में अगर आपकी महारत है तो आपको एक प्रेस्टीज से देखा जाता होगा, लेकिन आज की डेट में मतलब क्लास 1 में हमने UPSC परीक्षा इंग्लिश में लिखी, लेकिन हमारे एक हिंदी पेपर अनिवार्य है जिसमें हमें ऐसे हिंदी में लिखना रहता है, और वो क्वालिफाइंग है। अगर आपने, पता नहीं अभी भी है कि नहीं, हमारे ज़माने में 89, 90, 91 में हुआ करता था, अगर आपने उसको पास नहीं किया तो आपके आगे के पेपर जांचे ही नहीं जाते थे। अभी भी तो दैट वाज, मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरा